समझ लीजिए, भैंस और कट्टे की कुर्बानी तब करनी चाहिए, मिसाल दे रहा हूं, बिलफर्ज उनका मौकफ मान लिया कि ये गाय ही की एक किस्म है नहीं है, लेकिन कब करनी चाहिए? जब मार्केट में गाय खत्म है, जब मार्केट में ऊंट नहीं मिल रहा, जब मार्केट में बकरा छतरा दुम्बा नहीं मिल रहा, फिर आप ये इज्तिहाद करें कि ये भी गाय की एक किस्म है, इसको भी कुर्बानी में डाल दिया जाए, तो बात कहीं समझ आती है। लेकिन जब मार्केट में वाफर वो 8 जोड़े जिनको अल्लाह ने नाम लेके आपके लिए कह दिया कुर्बानी में सिर्फ ये 8 जोड़े लगेंगे, आपको चाहिए आप सिर्फ उन्हीं 8 जोड़ों में रहिए। क्या शिकाल, ये क्या वहम, इस तरह की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। वो शोशत होते जी भैंस की कुर्बानी करना जायज नहीं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये सरासर जो है ना दीन के अंदर इजाफा है और उम्मत मुस्लिमा को परेशान करना है, उनको बंटवारा करना है। कई सदियां गुजर गई, आज दिन तक किसी मोतबर आलिम और मुफ्ती ने यह फतवा नहीं दिया कि जी भैंस की कुर्बानी नहीं होती। ये गाय की नौ है, ये नौ की, ये गाय की जिन्स में से है और ये गाय के हुक्म में है। नाम अगरचे बदल गया, ये गौल मैश फारसी के अंदर था, फिर अरबी के अंदर उन्होंने जो है ना इसको जामूस रख दिया नाम। ठोस चीज, मजबूत चीज को जो है ना वो अरबी जो है ना जामूस कहते हैं, तो ये भी ठोस जानवर था, इसलिए इसका नाम भैंस रख दिया गया। और बात चीजों में ये मुख्तलिफ है बैल से। बैल के साथ हल जूते जाते हैं, भैंस के जरिए से हाल, गाय के जरिए से कुएं पर चलाया जाता है, पानी निकाला जाता है, और भैंस के जरिए से नहीं। इसी तरीके से गंदम को साफ करने के लिए बैल जूते जाते हैं, चलाए जाते हैं, भैंसे के लिए नहीं। तो नाम अलग हो गया, बाकी ये गाय के हुक्म में है। अजीब बात है, दूध तो हम पीते रहे हलाल है, गोश्त हराम है। अजीब मंतिक है, कोई ऐसा जानवर है जिसका दूध हम पीते हो हलाल हो और गोश्त हराम हो? ये शकूक को शुबहात पैदा कर रहा है, ये बेदीनी है, इससे बचना चाहिए। अपना कद काट बढ़ाने के लिए कोई शोशा छोड़ देता है बदबख्त। और मजे की बात यह है, ये तंग नजर और छोटे हुब्बे जा के मरीज, शोहरत के मरीज जो फतवा दे चुके हैं अहले हदीस के, भैंस की जो है ना कुर्बानी नाजायज है, तो उनके बड़ों ने उनकी तरदीद भी किया है और उन्होंने हलाल भी करार दिया है। वह शाहिद मिन अहलिहा, उनके घर के लोगों ने उसकी तरदीद की है। और ये दीन के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा करना, ये यहूदियत का एजेंडा है।